टू अमेज़ॉन ई कॉमर्स चैनल। जैसे कि हमारे ये सोर्सिंग के सेशन चल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचे थे। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये कर लें कि यहाँ नीचे आके ये आपको बताएगा कि कितने यूनिट्स हैं आपके और आपने इनको किस तरह जो है बॉक्सेस में पैक करना है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी यूनिट्स थे यानी 1000 यूनिट्स, उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि ये आप यानी एक ही बॉक्स में यूनिट्स लेंगे या मल्टीपल बॉक्स में लेंगे आप। तो फिर ये है कि हम बेहतर ये होगा कि इसके लिए हम मल्टी बॉक्स जो है यूज़ करेंगे। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे एक कार्टन के अंदर कितने यूनिट्स मौजूद हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक कार्टन के अंदर 10 यूनिट्स आ रहे हैं, तो 10 कार्टन के अंदर कितने आएंगे, तो वो मैं यहाँ ये डाल दूँगी 10। अब ये पूछ रहा है कि कितने बॉक्सेस भेजने हैं, ठीक है। तो यहाँ जब आप इसको देंगे तो 10 बॉक्सेस, तो आप यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आप ये फाइल करें और इसको यहाँ से अपलोड कर दें। जब आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो इस तरह ये फाइल आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। और ये आपका HQ है, ये प्रोडक्ट टाइटल है, ये आपका SN है, ये कंडीशंस यानी सारा कुछ है इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर कितने हमारे पास जो है इसमें यूनिट्स हैं टोटल, यानी आपके जो हैं यानी 1000 जिस तरह हैं, तो आप 100 यूनिट्स पर जो है आप यानी एक में किस तरह इसको पुट करेंगे, ये चीज़ आपने देखनी है। अब ये नीचे जो है ये एक्सपेक्टेड क्वांटिटी वाला कॉलम है जो आपने नोट किया हुआ है, ठीक है। अब ये पर्पल वाला कॉलम है, इस पर जो एक्सपेक्टेड क्वालिटीज़ हैं वो आपने पूरी कर देनी है, ठीक है, क्वालिटीज़ इसकी जो है। इसके बाद यहाँ पर आके आपने इसकी लेंथ लिखनी है, वेट लिखनी है, अच्छा, और हाइट इस तरह से, ठीक है। ये जो है डायमेंशंस होती है इसकी, ये डायमेंशन जो है वो 3 तरह की होती हैं, जिसमें लेंथ, वेट और हाइट, ठीक है। और ये जो है आपने इसमें ये इस तरह जो है इंचेस में आएगी ये, और सारे बॉक्सेस की जो है ये सेम ही होगी। और फिर आप इसको सेव कर लेंगे और फिर यहाँ से आप इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। जब आप इसको अपलोड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जो है ये फिर आप कंटिन्यू करेंगे इसको। और यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो प्लान होता है ये इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें आप जाएंगे। अब ये देखें, ये स्टेप जो हमने किया था, इसके बाद जो है ये 2 बॉक्सेस किए थे हमने। इसके बाद आप यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ वो आपसे पूछता है कि किस तरह से क्यूरी आपने सेलेक्ट करनी है। अगर हम विद इन स्टेट जो है ये इसको भी लगा के यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ से आप जो है ये क्यूरी, प्रोडक्ट क्यूरी सेलेक्ट करेंगे जो आपके पास, यानी ये जो डिटेल आ रही हैं ये सारी। अच्छा, ये जो है ऑलमोस्ट ऑलरेडी आप पहले ये कर भी चुके हैं, और ये इसने आपको बेसिकली जो है इसमें लेबल 1 बना के दिया हुआ है, ये वाला सही है। और ऊपर वो पूछेगा आपसे कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो आप जो हैं वो आपने जो मेथड यानी यूज़ कर रहे हैं आप, ये SPD का है या रिटेल का है। 2 मेथड होते हैं, यानी SPD का या रिटेल का। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्मॉल बॉक्स डिलीवरी होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो शिपमेंट क्वालिटी है वो कम है, क्वांटिटी है, शिपमेंट क्वांटिटी जो है वो आपके पास कम है। अगर आपके पास शिपमेंट क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आप जो है पैलेट्स यूज़ करेंगे, तो फिर आपको अमेज़ॉन जो है वो एडवाइस करेगा कि LTA यूज़ करें, तो वो आपको सस्ता पड़ता है, ठीक है। अब LTA क्या होता है, ये जो है यानी कि लाइट कम व्यू होता है,
इसके अंदर आपने पैलेट्स रिपेयर आप करवाते हैं, ठीक है। यानी पैलेट्स में आपके कार्टन आते हैं और एक पैलेट्स में जो है इसके अंदर आपने स्पेसिफिक नंबर जो है ऑफ कॉटन यानी वो होते हैं, ठीक है। आपके पैलेट्स के अंदर यानी स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉटन होते हैं जो आपने यूज़ करने होते हैं। और फिर स्मॉल पार्ट्स डिलीवरी होती है ना, तो इसके अंदर आप मतलब पैलेट्स यूज़ नहीं करते, वो आप डायरेक्ट कार्टन भेज देते हैं कि ये मेरे 10 कार्टन्स हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कार्टन मतलब 10 आ रहे हैं, तो आपने SPD के थ्रू जो है ये आएंगे कि मेरे ये 10 पैलेट्स आ रहे हैं और हर कार्टन और हर पैलेट्स के अंदर जो है वो 100 कार्टन्स हैं, ठीक है। इस तरह आपको आसानी हो जाती है कि देखें अगलों के लिए जब आप जितनी आसानी करेंगे तो वो भी आपको इतना कम चार्ज करेगा। आप कहेंगे जी कि मेरे पास 1000 कार्टन आ रहे हैं, तो वो आपको 1000 कार्टन पहले वो चेक करेगा, फिर जब वो आपसे कहेंगे कि 10 पैलेट्स जो हैं 10 पैलेट्स आ रहे हैं, तो वो 1000 पैलेट्स पे भी चेक करेंगे, ठीक है। इसके लिए फिर आप यहाँ पे अब यहाँ पे उसने आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं कि SPD क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। यहाँ पे सारी डिटेल उसने बताई हुई हैं। यहाँ गूगल पे आप जो है SPD लिखेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि इस SPD में जो है वो लेस देन ट्रक लोड्स और फुल ट्रक लोड्स है, वो भी आपको बताएगा। यहाँ पर जैसे कि उसने बताया हुआ है कि किस तरह इसको रिपेयर करना है। अच्छा, सारा प्रोसेस इसने इसमें बताया है कि इस तरह आपने ट्रक लोड करना है, ठीक है। फिर इसके अंदर आप ये स्टेप जो है ये पढ़ लेंगे कि SPD जो है हमारी यूनिट 1 के अंदर जो है थोड़ी होती है और आप SPD के जो है ये फ्लैपर में आप SPD सेलेक्ट करेंगे और फिर जब आप इसको यहाँ से ये आप जो है कोरियर करेंगे, यहाँ से आप इसको कोरियर करेंगे। और अगर आप USB के थ्रू भेज रहे हैं तो फिर जो है ये जो आपका पार्टनर कोरियर है वो यहाँ पे आपको पहले ये इसको जज करेगा। फिर आपका कोरियर जो है USB का जो सेंटर होगा, नियरेस्ट सेंटर जो होगा वहाँ पर इतनी वो आपकी इन्वेंट्री जो है पहुँचाएंगे, ठीक है। इसको कोरियर कर रही होती है उसी के मुताबिक जो है वो मतलब लाइट थ्रू करते हैं इसे, ठीक है। अब ये जैसे ये कंपनी जो है कंपनी का अकाउंट है, तो फिर इस पर रोज़ आएगा कि उन्होंने जो इन्वेंट्री करवानी है और जहाँ जहाँ भेजनी है और फिर वो लोड करेगा। वो आपके शिप फॉर्म एड्रेस जो होता है बेसिकली उस पर वो आपको भेजता रहेगा। बेसिकली ये देखें यहाँ से हम जो है शिप फॉर्म एड्रेस पे आएंगे तो जो कंटेंट जो आप डालते हैं इसकी बेस पर वो आपको बेसिकली जो है वो चार्जेस बताएगा। अच्छा, फिर आप जो है ये इसको जो है सिलेक्ट करके आपने एक्सेप्ट करना होता है। फिर शिप फॉर्म एड्रेस की जो बेस होती है यानी जो इन्वेंट्री जो आप भेजोगे वो भी जो है इसी एड्रेस पे आप जो है भेजोगे इस इन्वेंट्री को, तो वो फिर आपसे जो है वो चार्ज करेगा, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि जब आप प्लान वगैरह बना लेते हैं तो जब प्लान बन जाता है तो सबसे एंड में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको आपके पैकेजेस लेबल जो हैं वो आप अपलोड कर लें। तो ये यहाँ से अच्छा, तो जब आप कंट्री में आते हैं तो यहाँ जो ये चीज़ें होती हैं ये जब आप तो इनकी इंस्पेक्शन होती है, तो फिर आपकी जो इंस्पेक्शन टीम होती है
आप इसको बोलते हैं कि जी ये की पॉइंट्स हैं, वो आपने उसको देने होते हैं जिन पे उसको फोकस करना होता है। फिर वो की पॉइंट्स जो होते हैं ये वो होते हैं जिन पर आपको बेसिकली आपने क्लाइंट को बोला होता है कि आपने की पॉइंट्स का ख़ास ख्याल रखना होता है। ये वही पॉइंट्स होते हैं जो नेगेटिव हों, यानी ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं आपके। और फिर इसकी जो मतलब क्वालिटी है ये पैकेजेस की, वो आप इसको भेजते हैं कि जी इसको आप यहाँ से इंस्पेक्ट करवाते हैं। फिर आपने जो इंस्पेक्शन टीम होती है उसको ये भी बोलना होता है कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है इसकी आप हमें डिटेल दें, तो वो आपने हमें लाजमी देनी है डिटेल। फिर वो आपको जो है पेटल्स देता है, पैलेट्स दे देता है और फिर प्रोडक्ट की आप प्रोडक्ट की जो है जो हाइट होती है, जो उसकी लेंथ होती है, जो उसकी विड्थ होती है, पैकेजिंग की जो फिर वो डायमेंशन जो होती है पैकेज की, वो आप सारा उसको देते हैं। और फिर इसके बाद जो है जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है और इसके अलावा जो उसके प्रोसेस होता है ये किस टाइप का है और फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें जो है डिटेल आपको चाहिए होती है। वो आप उससे कहते हैं इंस्पेक्शन टीम से कि भाई आप हमें ये सारी चीज़ें भेजें, ठीक है। तो वैसे तो ये सब चीज़ें आपको आपके प्रोडक्ट में होती हैं, लेकिन जो इंस्पेक्शन टीम होती है ना तो वो उसे इंस्पेक्ट करती है फिर, तो ज़ाहिर है फिर हमें ये उसको लाजमी बोलना होता है, क्योंकि बैक एंड पे जो चीज़ें होती हैं ना, ये हाइट, वेट, लेंथ, ये सारा कुछ जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ जो है ये इंस्पेक्शन टीम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं इसमें वो सारी सिंपल हैं और वो आप खुद भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर जो है ये प्रोडक्ट की ये जो यानी ये ब्रांड क्या है, तो इसकी क्या प्रोडक्ट है, इसका साइज़ क्या है, इसका वेट क्या है, यानी जैसे कि ये मेरा है। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर कोई वेरिएशन है तो आप जब आप यूनिट्स लेते हैं तो आप जो है वेरिएशन की तो खैर इस पे जो है अलग से लिस्ट भी बना सकते हैं आप, ये मैंने पहले आपको बात बताया भी था। तो चलिए ठीक है, ये मैं आपको अलग से भी बता दूंगी अगर मुझे ये मिल गई तो। खैर ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अच्छा फिर हम जो पैटर्न होता है जब आप सारा ये प्रोसेस इसमें डालते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये हमारी 3 तरह की इसमें प्राइसेस आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ऑफ़र डालेंगे। अब एक जो होती है वो स्टैंडर्ड प्राइस होती है, ठीक है, और एक सेल प्राइस होती है और एक जो है एमआरपी होती है। एमआरपी को हम आखिर में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइसेस जो होती हैं वो जैसे कि आपकी 10 प्रोडक्ट्स का आपने बेचना है तो हम क्या करते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर्स जो है वो यानी प्राइस जिस प्राइस पे वो बेच रहा होता है हम वो डाल देते हैं। और फिर जो है हम सेल प्राइस वो मतलब ये है कि ये देखें जो हमारा कॉम्पिटिटर्स जो जिस प्राइस पे बेच रहा होता है ना, तो जिसे हम कहते हैं कि जी वो 100 पे बेच रहा है तो हम 10 पे बेचेंगे, तो हम इस स्टैंडर्ड प्राइस जो है ये डाल देते हैं और सेल प्राइस वो होती है जिस पे हमने बेचना होता है। तो इससे क्या होता है कि प्राइस जो है वो पर टर्न मिलनी चाहिए आपको ना। तो ये आप देखें कि प्रोडक्ट जो है वही सेम है और यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड प्राइस है और सेल प्राइस है, जैसे 949 है, तो वो मुझे भी नहीं मिली क्योंकि ये जो शिपिंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर ये आपको कभी कभी मिल भी जाती है, वरना जो बेहतर तरीका यही है कि आप जो है ये स्टैंडर्ड प्राइस ही कम रखें, फिर इसके ऊपर नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड प्राइस जो है आपको हमेशा ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि टाइम पर स्वेट जो होते हैं ना पीरियड के लिए, वो आप सेल प्राइस के लिए जितनी भी होगी इसके बाद आप इसको ऑफ़र करते हैं, तो फिर अमेज़ॉन आपको बताता है कि ये आइटम जो है कंटिन्यूसली सेल होगा कि नहीं। तो जब ऑफ़र आ जाएगी
तो फिर जो है ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये चीज़ें, ये कुछ प्रोडक्ट के अंदर जो आती हैं, फिर ये यहाँ पे 7 इमेजेस जो हैं इन्हें रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये आपने डालनी होती हैं। और यहाँ पे वो आपको बता देगा कि क्या ये मतलब यहाँ पे इस तरह ये देखें। अब ये मोर डिटेल है, मोर डिटेल के अंदर भी यही चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके पास हैं ये यहाँ पे डालें, वो बता दें जो आपने बेचनी है। और प्लैटिनियम कीवर्ड्स, अच्छा ये प्लैटिनियम कीवर्ड्स बेसिकली वो होते हैं जिनको अमेज़न जो है प्रमोट करता है, जो बहुत बड़े मर्चेंट होते हैं ना, तो वो इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ कि अच्छा, जैसे कि आपने अब ये करना होता है कि आपकी 4 अदद वेरिएशंस हैं, तो आप उनकी लिस्ट बना लेंगे। उसके पास आपके इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, और ये जो है पैलेट्स लिस्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये वाला जो है स्क्रू है जिसमें ये लैंड करेगा, तो ये मेन वेरिएशन बना लें। यहाँ आके ये आपको जैसे यहाँ पे ये करना होता है कि ये कुकीज़ वाला ऑप्शन है, इसको भी आप देख लें। अगर ये नहीं आ रहा तो आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह फिर फॉर्म बना दिया इसने। अब ये वाली लिस्ट जो है यहाँ से आप इससे कॉपी करेंगे तो इस तरह आपके पास देखिए लिस्ट आ जाएगी। अब आपके पास ये बिल्कुल एक नई लिस्ट होनी चाहिए, और आपकी ये जो 4 वेरिएशंस बनी हुई हैं, लेकिन आप ने जैसे मैं ये नहीं सोची, यहाँ पे आपको ये कोड देना पड़ेगा, और यहाँ पर जो आप टाइटल रखेंगे वो आपका जो है टाइटल जो है टेम्परेरी होगा, क्योंकि यहाँ इसके अंदर जो है ये वेरिएशन जो है जब आप अप्लाई होंगी तो ठीक है, यहाँ पर वेरिएशंस में यानी इसकी बेस पे आप ये वेरिएशन जो आप बताते हैं कि आपकी जो है ये बेस रिक्वायर्ड जो है, ठीक है, वो इस तरह आपने फिर इसमें डाल दें। इस तरह आप यहाँ से नीचे आ जाएं। मैंने क्या करना होगा, अब ये पूछ रहा है कि जी ये प्रोडक्ट आईडी क्या है, उसकी कंडीशंस हैं, फिर यहाँ पर फ्लैट पिन्स होती थी, फिर इसको यहाँ पर ये एसेंस जो है ये कॉपी कर देगा, फिर यहाँ पर ये डाल दें, और फिर जो 3 सेलर होते हैं और इनके भी एसेंस आप कॉपी करें, ये इनके एसेंस मैंने कॉपी कर लिए हैं और यहाँ पर ये डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं ये आप जो है सेल प्राइस पर, और फिर ये जो है ये ब्लैक वाला है, ये पिंक वाला आएगा, फिर ये रेड में, और ये अगर यहाँ ग्रे है तो वो भी डाल दें। तो ये सारी चीज़ें आप डाल देंगे और फिर इसको आपने क्या करना है कि सेव कर लेना है, और ये आपकी जो है पैलेट लिस्ट बन जाएगी इस तरह की, ठीक है। यहाँ देखें, और कुछ भी नहीं है इसमें, इस तरह बेसिकली बस इसी तरह के मेथड के थ्रू ये बनी हुई है, तो जो हमने कॉपी की थी। और अगर ये इसमें ग्रे वाली लिस्ट है तो वो भी हमने डाल दी है, पिंक वाली भी इसी तरह डालनी होगी, फिर ये शो होगा। एक तरीका तो ये था, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह हम चाइल्ड लिस्ट बनाते हैं, इसी तरह चाइल्ड अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह हमें ये कॉपी करना होता है, तो एरर लिस्ट आते हैं, फिर इसमें वो भी डालें, फिर उसमें लेकिन ये होता है कि वेरिएशंस नहीं आती। फिर इसी तरह जो है बस ये आप वेरिएशंस बता सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की, बस इसके अलावा मेरा ख्याल है इसमें और कुछ नहीं है। कोई और क्वेश्चंस वगैरह हैं तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।